वेलकम टू फ्रेंड स्टडी मोरिया क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कालीन इतिहास जानने के स्रोत तथा इतिहास लेखन। किताब उल हिंद की रचना। आइए हम मध्यकालीन इतिहास के स्रोत तथा लेखन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके द्वारा कौन सी रचना, कौन सी पुस्तक लिखी गई है। अगर हम मध्यकालीन इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें सबकी रचना और सभी की रचनाएं, किताबें हमें याद होनी चाहिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में हमें अच्छी तरीक़ा से पता रहे कि कौन सी किताब किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसीलिए आज मैं आप सबके सामने मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत तथा लेखन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से लिखकर और समझाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो ये किताबुल हिंद की रचना अब्बू रेहान अल-बरूनी ने की थी। किसने की थी? अब्बू रेहान अल-बरूनी ने की थी। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं फतहनामा। फतहनामा को चचनामा भी कहा जाता है। चचनामा भी कहा जाता है। ये सिंध के इतिहास से संबंधित है। यानी अभी अगले साल क्वेश्चन में पूछ लिया गया था कि सिंध की ये फतहनामा किससे संबंधित है। उसमें सिंध, महाराष्ट्र और 2-4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें सिंध का इतिहास संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। और अगर आपको पूर्ण रूप से इस चैप्टर को समझना है तो हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तरंगिणी की रचना कल्याण ने की थी। जो तरंगिणी है ये पुस्तक, इसकी रचना जो है कल्याण ने की थी। इसका इतिहास कश्मीर से संबंधित है। आगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ताज उल मासीर हसन निजामी की रचना है। ताज उल मासीर जो है वो हसन निजामी की रचना है। ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि हसन निजामी की कौन सी रचना है, तो इसमें ताज उल मासीर दिया रहेगा, तबकात-ए नासिरी दिया रहेगा, तारीख़ फिरोज शाही दिया रहेगा, जिसमें से आपको सही करना रहेगा ताज उल मासीर हसन निजामी की रचना है। दिल्ली सल्तनत का पहला इतिहास था। ये जो ताज उल मासीर है ये दिल्ली सल्तनत काल का पहला इतिहासकार था। जो हसन निजामी हैं ये दिल्ली का पहले इतिहासकार थे। और इन्हीं के रिलेटिव क्वेश्चन को देखते हैं। हसन निजामी ने इतिहास की धार्मिक दृष्टि से व्याख्या की। यानी हसन निजामी जो थे वो सुल्तान के समय का पहला इतिहासकार था, जो कि ताज उल मासीर को इसने जो लिखा है वो हसन निजामी ने धार्मिक दृष्टि से लिखा है, जिसमें मुसलमानों का कर्तव्य बताया गया है कि मुसलमानों का कर्तव्य क्या होता है। उस समय हसन निजामी लिखते हैं ताज उल मासीर में कि प्रत्येक मुसलमानों का कर्तव्य है कि गैर मुसलमानों के प्रति जिहाद छेड़ दे। जिहाद छेड़ने का मतलब होता है धर्म युद्ध छेड़ देना, कि यानी हर प्रत्येक मुसलमान का यह कर्तव्य है कि वो गैर मुस्लिमों के प्रति, मुसलमानों के प्रति या मुस्लिमों के प्रति जिहाद छेड़ देना। इसे धर्म युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और अगर ताजुल मासीर का अर्थ देखें तो शिखर वीरता कार्य है। 5 क्वेश्चन को देखते हैं। 5 क्वेश्चन को। तबकात-ए नासिरी की रचना मिनहाज सिराज ने इस ग्रंथ में की है। तबकात-ए नासिरी में मिनहाज सिराज ने तबकात-ए नासिरी की रचना की है, जिसमें 30 तबके में होते हैं अध्याय।
यानी 23 तबके, जिसे अध्याय कहते हैं। यह ग्रंथ नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित है। यह ग्रंथ नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित है, जो कि 1529 ईस्वी में लिखा गया था। तबकात-ए नासिरी जो कि नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित है 1529। प्रो के ए निजामी ने अपनी पुस्तक ऑन हिस्ट्री एंड हिस्टोरियंस ऑफ मेडिवल इंडियन, यानी कि ऑन हिस्ट्री एंड हिस्टोरियंस ऑफ मेडिवल इंडिया, तबकात-ए नासिरी लिखने की जो प्रेरणा मिली, उस समकालीन ग्रंथ तारीख-ए मजदूल से, यानी कि तबकात-ए नासिरी लिखने की जो प्रेरणा मिली, वो समकालीन ग्रंथ के तारीख-ए मजदूल से मिली, जिसका अर्थ है इतिहास की इच्छा की अभिव्यक्ति, यानी ईश्वर की इच्छा की व्यक्ति। यानी मनुष्य कुछ भी करे, लेकिन ईश्वर जब तक नहीं चाहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, और ईश्वर चाहेगा वो होगा। ऐसा इस ग्रंथ के अर्थ में पाया जाता है कि ईश्वर की इच्छा की अभिव्यक्ति, ऐसा माना गया है। आइए 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन को देखते हैं। तारीख-ए-फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी की रचना है। तारीख-ए-फिरोज शाही जो है वो जियाउद्दीन बरनी की प्रमुख रचना है, या प्रमुख रचना कह लें यूं, या उसकी पूरी रचना देख लेते हैं। कितनी रचना है, कितनी प्रकाशित हुई है, कितनी नहीं। तो पहला है इनायतनामा, सिनाई मुहम्मदी, सलाते कबीर, मसीर-ए-सादात। पांचवा देखते हैं तारीख-ए-बरम कियान और हसन नामा, जो संभवतः बरनी की आत्मकथा है, जो कि बरनी की आत्मकथा है या कथा है, आत्मकथा है। 7वां देखते हैं फतवा-ए-जहादारी। 8वां देखते हैं तारीख-ए-फिरोज शाही। यहाँ पे जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखा गया है, तो ये पूरा जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें से तारीख-ए-फिरोज शाही, फतवा-ए-जहादारी और तारीख-ए-बरम कियान, ये तीनों प्रकाशित हुए हैं। बाकी कोई ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ है। यानी कि सिनायमुद्दीन, सलाते कबीर, मासीर-ए-सादात, तारीख-ए-बरम कियान, हसरत नामा, संभवतः ये बरनी की आत्मकथा है, फतवा-ए-जहादारी और तारीख-ए-फिरोज शाही केवल प्रकाशित हुआ है 3 ही। कौन कौन? 1, 2, 3, यानी कि तारीख-ए-फिरोज शाही, तबकात-ए-जहादीर और तारीख-ए-बरम कियान। 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। फिर लिखा है बलबन के राजरोहण से लेकर 1265 ईस्वी से सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासन के प्रथम 6 वर्षों, यानी कि बलबन के राजरोहण से लेकर, यानी बलबन का जो राजरोहण हुआ वो 1265 ईस्वी से सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के प्रथम 6 वर्ष 1357 ईस्वी तक का इतिहास तारीख-ए-फिरोज शाही है। तारीख-ए-फिरोज शाही जो कि जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखा गया है, उसमें यह बलबन के राजरोहण से लेकर और सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासन के प्रथम 6 वर्षों तक का इतिहास है। अब देखते हैं 8वें क्वेश्चन को। किरानुसदैन की रचना अमीर खुसरो ने
केकुवाद के कहने पर किया। यानी कि जो किरानु सादैन जो था की रचना अमीर खुसरो के कहने पर, केकुवाद के कहने पर, अमीर खुसरो ने केकुवाद के कहने पर की थी। जो किरानु सादैन का शाब्दिक अर्थ है दो नक्षत्रों का मिलन या मिलना या मिलान। अमीर खुसरो ने पिता बुगरा खां और पुत्र केकुवाद के मिलने का मार्मिक वर्णन किया है। यानी जब बुगरा खां अपने पुत्र केकुवाद से मिल रहा था तो उस समय अमीर खुसरो ने अपने आंखों देखा मर्म वर्णन बहुत अच्छी तरीका से किया है, जो कि किरानुशद्दैन में मिलेगा आपको इस पुस्तक में। तो अमीर खुसरो ने ख्वाइज़ उल फुतूह की रचना की थी। यानी अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अमीर खुसरो ने ख्वाजाइन उल फुतूह की रचना की थी। और विजयों का खजाना अलाउद्दीन के कहने पर यानी विजयों का खजाना जो है इसका शाब्दिक अर्थ है अमीर खुसरो ने ख्वाजाइन उल फुतूह की रचना की थी। और ख्वाजाइन उल फुतूह की जो शाब्दिक अर्थ होता है विजयों का खजाना, ये अलाउद्दीन के कहने पर खजाइन उल फुतूह की रचना की थी अमीर खुसरो ने। आइए 9th क्वेश्चन को देखते हैं। नूह सिपीहर का शाब्दिक अर्थ है नौ आकाश। यह फारसी पद्य में लिखा है, यानी फारसी भाषा में लिखा है, जो 1318 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे, यानी 1318 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में वर्णन किया है। जो इसमें कुल 9 अध्याय हैं और 7 अध्यायों में हिंदुस्तान का वर्णन किया गया है और 2 अध्यायों में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में वर्णन किया गया है। यानी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में 2 अध्यायों में वर्णन किया गया है और 7 अध्यायों में हिंदुस्तान का वर्णन किया गया है। यानी अमीर खुसरो ने बताया कि कुल 9 अध्याय हैं, जिसमें 7 अध्याय में हिंदुस्तान का वर्णन किया है। आइए तुगलकनामा देखते हैं। तुगलकनामा क्या है? सुल्तान गयासुद्दीन के कहने पर अमीर खुसरो ने ग्रंथ की रचना की थी। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा ग्रंथ की रचना की थी। यानी किसके कहने पर? सुल्तान गयासुद्दीन के कहने पर ग्रंथ की रचना की थी। किस ग्रंथ की रचना की थी? 1320 ईस्वी में सुल्तान के कहने पर तुगलकनामा की फारसी भाषा में लिखी थी। इस पुस्तक में अमीर खुसरो ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के कमजोर शासन एवं नसीरुद्दीन खुसरो के जनसत्ता में आने का वर्णन, गयासुद्दीन तुगलक के विरोध, दिल्ली पर आक्रमण तथा सत्ता का परिवर्तन के बारे में बताया है।
यानी जो तुगलकनामा है, इस पुस्तक में अमीर खुसरो ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के कमजोर होने का कारण और शासन एवं नसीरुद्दीन खुसरो के जनसत्ता में आने का वर्णन। गयासुद्दीन तुगलक के विरोध दिल्ली पर आक्रमण तथा सत्ता का परिवर्तन, जो सत्ता का परिवर्तन होता है उसको भी इसी तुगलकनामा में बताया गया है, यानी इसमें लिखा गया है। तो आइए 11वें क्वेश्चन की ओर हैं। फुतूह अस सलातीन एसामी की रचना है, उसका इतिहास महमूद गजनवी से शुरू होता है। यानी जो फुतूह अस सलातीन का इतिहास है वो मोहम्मद गजनवी से शुरू होता है और मोहम्मद तुगलक पर अंत डॉक्टर आगामा मेहंदी हुसैन ने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। यानी कि डॉक्टर आगामा मेहंदी हुसैन ने अंग्रेजी भाषा में फुतूह अस सलातीन की जो अनुवाद किया है वो अंग्रेजी भाषा में। एसामी को फुतूह अस सलातीन की रचना करने के लिए फिरदौसी की शाहनामा से प्रेरणा मिली थी। यानी जब फुतूह अस सलातीन की रचना करने का जो प्रेरणा मिली थी वो मिली थी फिरदौसी की शाहनामा से प्रेरणा मिली थी। इसलिए डॉक्टर मेहंदी हुसैन एसामी डॉक्टर मेहंदी हुसैन एसामी को हिंदुस्तान का फिरदौसी और फुतूह सलातीन को शाहनामा ये हिंद की संज्ञा दी। शाहनामा ये हिंद की संज्ञा दी। ये कटा हुआ है, आप देख लीजिएगा। शाहनामा हिंद की शाहनामा ये हिंद की संज्ञा दी। आइए आखिर और क्वेश्चन को देखते हैं। फुतूह ये फिरोज शाही यह फिरोज तुगलक की आत्मकथा है। फुतूह ये फिरोज शाही तुगलक की आत्मकथा है, तुर्क अफगान काल की एकमात्र आत्मकथा है। तुर्क अफगान काल की एकमात्र आत्मकथा है। रेहला ग्रंथ की रचना इब्न बतूता ने प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री था, जो कि इब्न बतूता ने लिखा था रेहला पुस्तक, जो कि अफ्रीकी यात्री था, जो प्रसिद्ध यात्री था, जिसको मोहम्मद तुगलक की माँ ने बहुत भव्य स्वागत करके भारत में बुलाया था। यानी बहुत अच्छा स्वागत, यानी बहुत भव्य स्वागत, बहुत बड़ी स्वागत की थी उसके हिंदुस्तान आने पर। हिंदुस्तान इब्न बतूता 1333 ईस्वी में आया था। यानी इब्न बतूता जो है वो 1333 ईस्वी में भारत आया था। 1333 ईस्वी में आया था। किस के शासन काल में आया था? यानी मोहम्मद तुगलक के शासन काल में आया था। मोहम्मद तुगलक के शासन काल में आया था। किस दिल्ली का गाजी नियुक्त किया गया। इस पद को वो 8 वर्षों तक शासन किया। यानी इस पदों पर वो 8 वर्षों तक शासन किया। दिल्ली का गाजी नियुक्त किया गया, इस पद पर वो 8 वर्षों तक शासन किया। यानी जो इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत पे आया था, जो अफ्रीकी यात्री था, उसे मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दिल्ली का गाजी नियुक्त किया गया। वह बहुत विचित्र व्यक्ति था। उसके विषय में ठीक से कहा जाए तो उसमें पापी और धर्मात्मा दोनों के गुण विद्यमान थे। यानी जो इब्न बतूता था वो बहुत विचित्र व्यक्ति था। उसके विषय में ठीक से कहा जाए तो उसमें पापी और धर्मात्मा के दोनों गुण विद्यमान थे, यानी उसके अंदर समाहित थे। फवाद
इसकी रचना अमीर हसन सिज्जी अमीर हसन सिज्जी ने की थी, जिसमें दिल्ली के महान सूफी संत निजामुद्दीन औलिया थे, यानी था। उस समय निजामुद्दीन औलिया थे। फिर आइए अगले क्वेश्चन को। तारीख-ए फिरोज शाही, इस ग्रंथ की रचना शंभ सिराज ने की थी। तारीख-ए फिरोज शाही की रचना शंभ सिराज ने की थी। अच्छा, वहां अभी आपने देखा था कि तारीख-ए फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बरनी ने की थी, लेकिन ये वो तारीख फिरोज शाही वो वाला नहीं है। इस ग्रंथ की रचना शंभ सिराज ने की थी। अलबरूनी की रचना जो है किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी ने की थी। आइए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं जो कि इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसे शाही व फरमान मध्यकालीन सुल्तानों व राजाओं अपने अधिकारियों को लिखे फरमान व पत्र राजनीतिक स्थिति पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। पत्रों से प्रांतीय स्थिति पर विशेष रूप से प्रकाश पड़ता है। इस प्रकार के फरमान या पत्र जो विदेशी राजाओं को भी लिखे जाते हैं। तो ये खत्म होता है। आइए हम 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि इसी से बनाए गए 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऐसे ही आप सब में एक एक क्वेश्चन को छांट के उसे तैयार कर लीजिएगा। तो आइए हम दिखाते हैं 5 क्वेश्चन। जिसको ताज उल मासीर का लेखक था। ताज उल मासीर का लेखक कौन था? पहले देते हैं का अलबरूनी, खा कल्हण, गा हसन निजामी और घा मिनहाजुल सिराज। कौन थे? तो यहाँ पे हसन निजामी सही हो जाएगा। हसन निजामी सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, चचनामा से किस क्षेत्र के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है? तो चचनामा से किसके क्षेत्र पर प्रकाश पड़ता है? तो पंजाब की सिंध, बंगाल, महाराष्ट्र। तो किससे पड़ता है? सिंध पर पड़ता है। खजाइन उल फुतूह की रचयिता कौन है? खजाइन उल फुतूह के रचयिता तो अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। रेहला पुस्तक का लेखक कौन था? तो रेहला पुस्तक का लेखक इब्न बतूता था। कौन था? इब्न बतूता। तारीख-ए फिरोज शाही का लेखक तो तारीख-ए फिरोज शाही का लेखक इसमें देख लेते हैं अलबरूनी, बरनी, हसन निजामी और मिनहाज। इनमें मिनहाज सिराज। तो देख लेते हैं कौन है? तो बरनी। कौन है? बरनी है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम।